जनवरी लास्ट आते ही पौधों की छटाई शुरू हो जाती है, क्योंकि ठंड के दिनों में पौधों की जो हालत होती है वो हम सभी जानते हैं। तो जनवरी जैसे ही लास्ट होता है हम उसकी छटाई शुरू कर देते हैं। मोगरा का पौधा हो या अपराजिता हो या और कोई भी फ्लावर्स हों, उसके पौधों की छटाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं संयुक्ता ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम अपने मोगरे के पौधे की छटाई करेंगे और हमारा अपराजिता का पौधा है उसका भी हम छटाई करेंगे। जब हम फरवरी में छटाई करते हैं पौधे की तो उसमें हार्ड ट्रिमिंग कर दी जाती है पौधों की। उसकी छटाई अच्छे से कर दी जाती है। जितने भी बढ़े हुए लंबे तने होते हैं, उसकी शाखाएं होती हैं, उसे हम काट देते हैं। क्योंकि अभी जो बहारों का मौसम है, फरवरी का महीना है, तो अभी यदि हम छटाई कर देते हैं तो इसमें फटाफट वो नए पत्तियां निकल आती हैं और मतलब बहुत जल्दी ग्रो करता है पौधा अभी के इस मौसम में, इसलिए छटाई कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम पौधे की छटाई कर रहे हैं, तो इस मोगरे के पौधे में जितने भी सिंगल डाल हैं इसके, उसको काट दीजिएगा। जैसे कि हम काट रहे हैं तो सारे सिंगल डाल को आप काट दीजिएगा। इससे क्या होगा कि पौधा का जो है वो फैलाव बढ़ता है, वो घना होगा आपका पौधा। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो बढ़े हुए ख़राब डाल हैं, ठंड के दिन में पौधों की हालत हमसे छुपी नहीं होती, तो उसको जितने लंबे डाल इसके रहेंगे, जितने लंबे तने रहेंगे, उतनी एनर्जी इसको लगती है। तो सारा एनर्जी ये उसमें लगा देता है और फिर फूलों के तरफ ध्यान इसका नहीं जाता और फूल बहुत कम निकलते हैं। इसलिए जितने लंबे डाल हैं आपके, जो सिंगल डाल हैं, उसे आप काट दीजिए और काटने के बाद अच्छे से इसकी छटाई कर दीजिए। मत सोचिए ज़्यादा, ये बहुत जल्दी फिर बढ़ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसमें पानी डाल के रखा हुआ है। पानी हमने इसलिए डाला है कि इसकी जो गुड़ाई है वो हम अंदर जड़ तक इसकी गुड़ाई कर सकें, नीचे तक इसका जो है मिट्टी है वो गीली हो जाए और अच्छे से गुड़ाई कर सकें। मैं ये सोचकर पानी डाली हूँ इसमें कि इसे मैं निकाल कर इसके पूरे अंदर के जड़ को ट्रिमिंग करूँ, उसके बाद इसे फिर से गमले में डालूँ। लेकिन ये नहीं निकल पाया। मैं बहुत कोशिश की निकालने की, लेकिन गमले से बाहर नहीं निकल पाया ये हमारा पौधा। तो हम इसकी गुड़ाई एकदम अंदर तक करते हैं और ऊपर से ही जितने जड़ हैं इसके, उसे भी हम निकालेंगे। तो इस तरह से जड़ को भी निकाल देना है इसकी गुड़ाई करके। और गुड़ाई करने के बाद इसमें खाद डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गुड़ाई करने के दूसरे दिन बाद आप इसमें खाद डालिए। अभी भी धूप जो है उतनी तेज़ नहीं है और इसमें नमी तो है ही, हमने पहले से ही पानी डाल के रखा हुआ है। तो इसकी अंदर से ट्रिमिंग करनी है, जड़ की जो रूट्स इसके निकले हुए हैं उसे काटना है। तो इतना कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें खाद डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए हमने जो खाद तैयार किया है उसे भी हम आपसे शेयर करेंगे। ये पत्ते निकलने लगे हैं नए से, जहाँ जहाँ हमने छटाई की है वहाँ वहाँ से ये निकलने शुरू हो गए हैं। तो चलिए फटाफट हम खाद तैयार कर लेते हैं मोगरा के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसमें पानी लिया है। 2 लीटर पानी में हम आज फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे और 2 लीटर पानी में हम, ये हमारे पास सूखा हुआ गोबर है, इसका हम कम से कम 250 ग्राम इसमें हम डालेंगे। 250 ग्राम गोबर डालना है और उसके बाद इसमें हम 1 मुट्ठी डालेंगे सरसों की खली और 1 मुट्ठी हम नीम की खली डालेंगे। और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देना है। इसे मिला दीजिएगा और मिलाने के बाद इसे ढक्कन बंद करके इसे छोड़ दीजिएगा। यदि हम सरसों की खली की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यानी कहा जाए तो एक संपूर्ण खाद है ये। इसमें जब हम नीम की खली डाल देते हैं तो इसका पावर डबल हो जाता है। और ये यदि आपके पौधे में थोड़े बहुत कीट लगे होंगे या फंगस लगे होंगे तो नीम की खली जो है उसे ख़त्म कर देता है। तो इसे क्या करना है कि मिला दीजिए और मिलाकर इसे 24 आवर्स के लिए इसे छाया में रख दीजिए। यानी कि 24 घंटे तक आपको रखना है ताकि अच्छे से भीग जाए। गोबर हमने डाला है, नीम की खली हमने डाली है इसमें और सरसों की खली डाली है। तो अच्छे से भीगने के बाद इसे, जो हमने 2 लीटर खाद तैयार किया है उसमें आप 3 लीटर पानी मिला दीजिए। यानी कि आपका 5 लीटर ये खाद तैयार हो गया।
5 लीटर ये लिक्विड खाद तैयार हो गया और इसे आप डायरेक्ट अपने पौधों में यूज कर सकते हैं। इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है तो इसे छान भी सकते हैं, लेकिन आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने पौधों में। किसी भी पौधे की आपने कटिंग की है उसमें आप इसे डाल दीजिए। जैसा कि हमने अपराजिता के पौधे की भी आज ही कटिंग की है मोगरा के साथ ही, तो हम इसमें भी इस घोल का यूज करेंगे। तो इस तरह से यदि आप कटिंग के बाद पौधों में ये सरसों और नीम की खली का उपयोग करते हैं तो ये बहुत बढ़िया काम करता है हमारे पौधे के लिए, क्योंकि अभी इनका ग्रोइंग का टाइम होता है। ये अच्छे से ग्रो करते हैं अभी, तो यदि हम इसमें ये खाद डालते हैं तो ये और अच्छा ग्रो करेंगे और आपके पौधे फूल बहुत सारा देंगे। सबसे बढ़िया फ़ायदा हम आपको बताते हैं। ग्रो तो करेंगे ही और कुछ दिनों बाद आप देखिएगा कि ये जो पौधा है वो कलियों से भर जाएगा और आपको फूल ही फूल नज़र आएगा इसमें मोगरे के पौधे में। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। जय हिंद।